नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बिल्कुल भी भारत ने नहीं सोचा या फिर मोदी सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कनाडा के साथ अगर हम रिलेशन ख़राब करते हैं तो क्या होगा। जैसे ही कनाडा की तरफ से रिएक्शंस आए, हमने तुरंत कह दिया कि भाई हमें भी आपका डिप्लोमेट इंडिया में नहीं चाहिए। और ANI की तरफ से जो ट्वीट आए तो उसमें भी 4 मिनट का गैप था कि भाई कैनेडियन डिप्लोमेट जो थे वो अंदर गए, मतलब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके ऑफिस में, और बाहर निकले। अब वो 4 मिनट में सब कुछ हो गया। अब कहा यह जा रहा है कि 1.5 मिनट अंदर जाने में लगते हैं, 1.5 मिनट बाहर आने में लगते हैं, और एक अंदाजित समय है तो बचा 1 मिनट। तो 1 मिनट में डिस्कशन हुआ, 30 सेकंड से 1 मिनट का डिस्कशन हुआ होगा, और उसमें कह दिया होगा कि भाई आप अपना जो बोरिया बिस्तरा है उसको पकड़ लो, यहाँ से 5 दिन में निकलो, आपके पास 5 दिन की मोहलत है। कहने का मतलब यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने इस चीज़ की सीरियसनेस को देखा नहीं, और इस टाइप की उसने जो डिसीजंस लिए हैं ये उसको नहीं लेने चाहिए थे या फिर डिस्कस करने चाहिए थे। जिस तरीके से वहाँ पर खालिस्तानी मूवमेंट को वो सपोर्ट कर रहा है वो भी नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भारत और कनाडा के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। आज तो पूरी लड़ाई हो गई भारत और कनाडा के बीच में। आप समझ लीजिए महाभारत। शुरुआत करी कनाडा ने। कनाडा के सख्त एक्शन पर भारत ने जवाबी इकदाम उठा लिया। एक कैनेडियन सफारतकार को भारत छोड़ने का कह दिया। हिंदुस्तान बदल गया है। हिंदुस्तान के लिए कोई आंख उठाएगा, हिंदुस्तान उसके घर में घुस के उसकी आंख निकाल दे। Canadians are not happy with Trudeau. Original Canadians. अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने अंगूठे की खुद मां बहने कर रहा है। हिंदुस्तान को क्या जरूरत है? एक कनाडा नहीं रहा तो नहीं रहा भाई, ज्यादा नुकसान कनाडा को होगा। कनाडा की आवाम अब उनको धुतकार रही है, बोल रही है कि भारत के साथ एक तो रिलेशनशिप्स बहुत खराब कर लिए इन्होंने, दूसरा हमारी औकात पाकिस्तान जैसी हो गई है इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से, और भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं कर पा रहा है ये प्राइम मिनिस्टर। हिंदुस्तान जो करना है वो करके रहेगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं कि दुनिया करे हिंदुस्तान चुप रहे। हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा भाई, हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। नियम बदल गए, सरकार बदल गई, दुनिया बदल गई, हिंदुस्तान बदल गया। अगर कोई देश जहां पर भी मारेगा, हिंदुस्तान वहां पे घुस के मारेगा। वही दकियानूसी हरकत, एक डिप्लोमेट को निकाल दिया, बोला कि आप जाइए। क्यों भाई साहब, क्यों जाए वो डिप्लोमेट? इसलिए क्योंकि कनाडा को यह शक है कि वहां पे जो रॉ का बंदा था, ठीक है, जो रॉ का बंदा कनाडा में हमारा जो हाई कमीशन है वहां पे पोस्टेड था, उसने हरदीप सिंह निज्जर को ठोका है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप YouTube में कुछ भी देख लें, कैसा भी कर लें, हम लोग हंसी मजाक कर लें, मीम्स बना लें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं इसके ऊपर आऊंगा अभी 1 मिनट के बाद कि ये मरा कैसे निज्जर, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि साहब कुछ भी नहीं है, तो फिर निकाला क्यों? निकाला इसलिए क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो यहां पे आया था, भारत आया था, तो उसने मोदी जी से कुछ बात करने की कोशिश करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब। तो तेरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रोका है क्या भाई? तेरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रोका है क्या? तू अपने कपड़े उतार के नाच, कौन पूछ रहा है यार? प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम यह है कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले कनाडा में रहते हैं, कनाडा की नागरिकता लेके ये खालिस्तानी कहते हैं कि ये भारत का डिप्लोमेट है, इसको मारो। उनकी फोटो लगाई है, ऊपर AK-47 लगाया है, बोल रहे हैं हम बदला लेंगे। इसका क्या मतलब है? किसने मारा, किसको मारा भाई? क्या प्रूफ है? प्रूफ है तो केस करो ना यार। मैं जस्टिन ट्रूडो से पूछता हूं, भाई तुम इतने बड़े 30 मार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है, तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते क्यों नहीं? क्यों सांप सूंघ गया तुम्हें भाई? वो नहीं करना, इसको निकाल दो, ये कर दो, चुपचाप से ट्रेड का। और नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रेड यार, 2 कौड़ी की तुम्हारी इकोनॉमी है। जब ट्रूडो आया था, भारत आया था ना G20 के लिए, जलील होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए, और सिर्फ भारत ने और मोदी जी ने जलील नहीं करा, उसको सबने जलील करा। नोबडी वांटेड टू मीट सच अ लूजर। और अब बोला ये बेवकूफ है, इज अ लूजर, कोई नहीं मिला उससे, और नॉर्मल हाथ साथ मिलाया, हाथ वाथ मिलाया, दैट्स इट, गेट आउट। ट्रूडो जलील होके गया। उसके मेन ऑपोजिशन पार्टी वाले लीडर ने बोला है ट्रूडो को कि ट्रूडो बेइज्जत होकर गया इंडिया से, ट्रूडो जलील होकर गया इंडिया से। नेवर हैज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बीन सो ह्यूमिलिएटेड। आप देखिए उसका, ये देखिए एडिटर साहब, जरा दिखाइए टोरंटो सन क्या बोलता है। जो टोरंटो सन ने, जो वहां का मेन न्यूज़पेपर है, उसने ऐसा दिखाया, मोदी जी हाथ दिखा रहे हैं और मोदी जी उसको कह रहे हैं गेट आउट। हिंदुस्तान की सरकार को कनाडा के एक बेवकूफ प्रेसिडेंट, जैसे सेम लाइक वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट और ये कनाडा का, ये दोनों सेम है, बुद्धि कम है।
वो साला उक्राइन वाला अमेरिका की खातिर रशिया से भिड़ गया, और भाई ये खालिस्तानियों की वजह से हिंदुस्तान से भिड़ गया। नहीं तो पूरा कनाडा ये नहीं चाहता, सिर्फ ये प्रेसिडेंट ऐसा है, इसका दिमाग जो है बच्चों वाला है। अच्छा आदमी है, हम नहीं बोलते कि बुरा आदमी है, लेकिन ऊपर का फ्लोर खाली है इसका। वो दिन गए भाई कि कोई भी आके हिंदुस्तान पे जो है वो अपनी बादशाहियां चलाओ, अपना जो है सब कुछ बदमाशियां करो। मैं प्लस सबको बोलता हूं, उसमें हम भी आते हैं। मैं पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता हूं, वो जमाना गया भाई कि चलो चलो लूटने चलो, हिंदुस्तान चलो, सोना लूटो, गोल्ड लूटो, हीरे जवाहरात लूटो, लोगों को गुलाम बनाओ, बंदियां बनाओ। हिंदुस्तान बदल गया है। हिंदुस्तान के लिए कोई आंख उठाएगा, हिंदुस्तान उसके घर में घुस के उसकी आंख निकाल देगा। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने अंगूठे की खुद मां बहने कर रहा है। हिंदुस्तान को क्या जरूरत है? एक कनाडा नहीं रहा तो नहीं रहा भाई, ज्यादा नुकसान कनाडा को होगा। आप जाके रिसर्च कीजिएगा कनाडा के नाम से। कैनेडियन सिटीजन जो है हर रोज वहां के गोरे लंबे पतले काले पीले वीडियोस बना के रो रहे हैं कि कनाडा के अंदर इतनी महंगाई है, इतनी हालत खराब हो चुकी है। पहले 2-3 साल 4 साल पहले ऐसा होता था कि 1500 कैनेडियन डॉलर में पूरे घर का खर्चा सब कुछ निकल जाता था। अब सिर्फ घर के जो रेंट है वो $2,500 हो गए हैं, $3,000 हो गए। वहां के लोग रो रहे, कनाडा की क्या औकात है भाई, हम क्यों वीडियो बनाए? हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है भाई, हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है। जो काम अमेरिका पिछले 40 साल से कर रहा है वो अब हिंदुस्तान करेगा। जिसने जिधर प्लानिंग बनाई, हिंदुस्तान वहीं जाके उसके प्लानिंग पे पानी डालेगा। हिंदुस्तान वेट नहीं करेगा कि हम रुको, उसको हमारे देश आने दो। जिसने जहां आवाज उठाई उसका मुंह वहीं बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो, कनाडा के टोरंटो में हो, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हो, किसी भी देश के किसी भी स्टेट में हो। वहीं से जाके उसको हलक से पकड़ेंगे, उसकी जुबान खींचेंगे कि जुबान को लगाम दो। कंट्रोवर्सी चल रही है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए गेट आउट का ट्रेंड लगा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पीएम की कुर्सी से भी उनको हटा दिया जाएगा। कनाडा की आवाम अब उनको धुतकार रही है, बोल रही है कि भारत के साथ एक तो रिलेशनशिप्स बहुत खराब कर लिए इन्होंने, दूसरा हमारी औकात पाकिस्तान जैसी हो गई है इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से, और भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं कर पा रहा है ये प्राइम मिनिस्टर। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये भी इल्जाम है कि उनकी कत्ल में भी हाथ उनका बताया जा रहा है। तो क्या कहते हैं आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में, क्या कहते हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखें, अगर पहले तो आप ये देखें कि कनाडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे वो हर चीज को नजरअंदाज कर देता है, और ये सारे बेसिकली वेस्टर्न मुल्कों का मसला है। ये सिर्फ इसका एक मसला नहीं है कनाडा का, पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कनाडा करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हरदीप सिंह निज्जर जो मारा गया, दैट वाज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी इंडिया की एनआईए ने रखा था, और वो कैनेडियन सिटीजन था। तो जब भी उसको बोलते तो इंडियंस बोलते थे कैनेडियन टेररिस्ट, क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन था। वो फिर कनाडा में एक होता है ना वीजा पे, असाइलम पे, यहाँ पे वो अलग चीज है। ही वाज अ कैनेडियन सिटीजन। अभी 2-3 दिन पहले वो पहले तो मैं कनाडा जाते ही एफटीए की बातें खत्म कर देते हैं इंडिया के साथ, ठीक है, एफटीए की बातें खत्म करते हैं। अब ये पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं कि मेरे पास सबूत हैं कि इंडिया ने निज्जर को मरवाया है, उन्होंने फॉरेन सॉइल पे इंटरवेंशन की है, इसीलिए मैं इंडिया के टॉप डिप्लोमेट को मुल्क से निकाल रहा हूँ। ये पार्लियामेंट में बोलते हैं। तो कब निकाला? मेरे ख्याल से कुछ घंटे पहले निकाला है कनाडा ने, ठीक है। हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे कुछ घंटे पहले निकाला है। और अभी आपको खबर मैं बताता चलूं कि इंडिया में जो कनाडा के हाई कमिश्नर थे कैमरून मैकेई, एमईए वालों ने इनको बोला कि आपको फौरन से फटाफट आप तलब हो जाए एमईए में, मिनिस्ट्री में। ये 10:26 पे एएनआई की वीडियो है ट्विटर पे कि ये पहुंचते हैं एमईए, और 10:30 पे इनका निकलने का है, सिर्फ 4 मिनट। और कैमरून मैकेई को बोल दिया गया है कि आप इंडिया छोड़ के चले जाएं, आपके पास 5 दिन है। तो इंडिया ने भी कनाडा का हाई कमिश्नर निकाल दिया। वो पुराना भारत नहीं है जो दब जाएगा, ये नया इंडिया है, ठीक है। तो टिट फॉर टैट हो गया।